तो भाइयों कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग शानदार होंगे, मजे में होंगे, टकाटक होंगे। आज बात कुछ अलग करते हैं। बात एक स्कैम की करते हैं जो आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है। स्कैम मतलब धोखाधड़ी। तो भाइयों आज की जो जनरेशन है, आज का जो टाइम है, इसमें आप सब लोगों को तो पता होगा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी हो रखी है मार्केट में। तो हमें कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाता है या फिर हमें कोई भी बिजनेस प्रलोभन देकर उस धोखाधड़ी का शिकार हमें आसानी से बना सकता है। वो धोखाधड़ी क्या है? वो ये है, जैसे आपको पता है ऑनलाइन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ऑनलाइन क्रिएटर जो है वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, बहुत सारी फेसबुक पेजेस बन रहे हैं। तो उनमें से कई सारे फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल ऐसे भी हैं जो आपको बिजनेस की नई नई अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। बिजनेस की नई नई अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं और आप उनके चैनल को इसलिए देखते हैं क्योंकि आप अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहे और आपको चाहिए कि यार आप भी, चलो आपको नॉलेज नहीं है तो आप वहां से नॉलेज लेकर आपको नया बिजनेस मिल जाए या कुछ पैसे आप लगाकर नया बिजनेस शुरू कर सको। तो आप लोग क्या करते हो, वो जो बंदा बताता है चैनल वाला उसी में से कोई बिजनेस चूज कर लेते हो। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आजकल जो क्रिएटर हैं, वो जो चैनल वाले क्रिएटर हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरी पत्तल दोने बनाने वाले मशीनों की फैक्ट्री है या फिर मैं पत्तल दोने बनाने वाली मशीनों को सेल करता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूंगा, कोई बड़े चैनल को कॉल करूंगा, बड़े चैनल वाले को कॉल करूंगा जिसके अच्छे खासे फॉलोअर हो, सब्सक्राइबर हो, उसको कॉल करूंगा और उसको बोलूंगा कि यार तू मेरा वीडियो बना मेरे इसका बिजनेस का और अपने हैं दर्शकों को बता कि ये बिजनेस ऐसे होता है। तो वो क्या करेगा, चैनल वाला मेरे से कुछ पैसों की डिमांड करेगा क्योंकि मेरा ऐड करेगा वो, तो वो पैसे तो लेगा ही ओब्वियसली। तो मैं उसको आराम से, वो 5-50 हजार रुपये मांगेगा, मेरे को उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको दे दूंगा क्योंकि उसके जरिए मेरी सेल भी बहुत ज्यादा होगी। तो बिजनेसेस वो कैसे हैं, जैसे मान लो कई बिजनेस, जैसे मान लो पत्तल दोने बनाने वाली मशीनों का बिजनेस बहुत ज्यादा है, चप्पलें बनाने वाली मशीनों का बिजनेस बहुत ज्यादा है, मग प्रिंटिंग, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे XYZ बिजनेस है। जैसे मान लो मेरी पत्तल दोने बनाने की मशीनों की फैक्ट्री है या मैं उसको होलसेल करता हूँ, तो वो बंदा, जो चैनल वाला बंदा है, वो मेरे पास आएगा, मेरी फैक्ट्री को दिखाएगा, मेरे सेटअप को दिखाएगा और आपको भी बताएगा कि यार ये भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो आप यहाँ से पत्तल दोने की मशीन खरीद सकते हैं और अपना बहुत ही कम रुपए में, बताएगा 25-30 हजार रुपए में, वो बिजनेस चालू कर सकते हैं। और वो मेरे से बात करेगा तो मैं उसको इतनी गारंटी तक दे दूंगा झूठ से ही कि आप तो मशीन लो, है ना। माल का ऑर्डर भी मैं ही आपको दूंगा, आप मुझे ही माल दे देना, इतने रुपए का आपका मार्जिन होगा। तो आप सोचते हो हाँ यार सही बात है, ये खुद ही माल का ऑर्डर दे रहा है, ये खुद ही माल बनवाएगा, इससे मशीन ले लेते हैं और है जो इसी को माल बेच देंगे वापस। लेकिन जब हम मशीन खरीद लेते हैं, मतलब 12,000 की मशीन को 25,000 में खरीद लेते हैं, तो 12,000 तो उसको मुनाफा हो गया, मतलब मेरे को मुनाफा हो गया। लेकिन जब हम उसको लेकर घर आते हैं मशीन को और काम शुरू करते हैं और जब ऑर्डर की बात करते हैं तो वो बंदा साफ मना कर देता है कि भाई मेरी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं होगा, आप मार्केट में जाओ, आपकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाओ और ऑर्डर लो और है जो अपना पैसा कमाओ। फिर उसके बाद में क्या होता है, आपका दिमाग सोचता है कि यार चलो ठीक है, ये ऑर्डर नहीं दे रहा तो क्या हुआ, मार्केट में तो प्रोडक्ट चल ही रहा है, पत्तल दोनों का तो बिक ही रहा है, तो मैं मार्केट से ऑर्डर ले आता हूँ। अब आप मार्केट में ऑर्डर लेने जाते हो, है ना। जैसे मान लो आप होलसेल मार्केट में चले गए पत्तल दोनों के ऑर्डर लेने, जहाँ पर पत्तल दोने खूब बिकते हैं, दुकानदार के पास चले गए कि आप मेरे को कुछ ऑर्डर दो, मैं आपके लिए बना के दूंगा। अब दुकानदार आपसे रेट लेगा, किस रेट में आप मुझे बना के दे सकते हो, तो आप अपनी रेट उसे बताओगे। तो पता है क्या लगेगा, दुकानदार आपको बोलेगा कि भाई आप जिस रेट में मुझे दे रहे हो ना, उस रेट में तो मैं कस्टमर को दे रहा हूँ, मेरे कस्टमर को दे रहा हूँ। समझ रहे हो बात? मतलब आप मुझे जिस रेट में दोगे उस रेट में तो मैं अपने कस्टमर को दे रहा हूँ। मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, वो आपको बोल देगा, तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे। अब कॉस्टिंग का रीजन क्या है, तो दोस्तों जो ये चल रहे हैं ना अभी हथकंडे, जैसे मान लो पत्तल दोनों बनाने का मशीन का चल रहा है, तो आप तो अपनी सही बना रहे हो, बहुत कम कमा रहे हो, मतलब सारी कॉस्टिंग काट के बहुत कम से कम भी बचा रहे हो ना आप, मतलब 5% भी बचा रहे हो ना आप। तो फिर आपका दिमाग सनक जाता है कि यार साला मैं तो इसमें 5% ही कमा रहा हूँ और फिर भी कॉस्टिंग नहीं बैठ पा रही, कि क्या चक्कर है, मतलब इससे ज्यादा आप कॉस्टिंग दे ही नहीं सकते उसको। तो आपको बाद में पता लगता है कि भाई मशीनें ऐसी भी आ गई है मार्केट में महंगी महंगी, जिनको बड़े बिजनेस में रन करते हैं, जो कि बिना वर्कर के ही बहुत कम कॉस्टिंग में वही प्रोडक्ट बना के दे रही है जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो ना पत्तल दोने, वही प्रोडक्ट बहुत कम कॉस्टिंग में वो बड़ी बड़ी मशीनें बना के दे रही है। उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा होती है, तो वो क्वांटिटी में काम करते हैं, तो उनका सारा मटेरियल भी सस्ता पड़ता है, एक साथ बहुत ज्यादा मटेरियल लेते हैं वो लोग
तो मटेरियल भी सस्ता पड़ता है, लेबर भी बहुत सस्ती पड़ती है, क्योंकि उनकी सारा काम क्या ऑटोमेशन पे ही होता है। और हम हैं जो सारा काम वर्कर बेस पे करना चाहते हैं हमारी छोटी मशीन से, समझ रहे हो। सारा सब में यही काम हो रहा है। जैसे टी शर्ट प्रिंटिंग है उसमें भी यही हो रहा है, चप्पल बनाने वाली मशीन है उसमें भी यही हो रहा है कि आप कॉस्टिंग दे ही नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो चैनल वाले हैं इनको भी नहीं पता, चैनल वालों को भी नहीं पता, इनको भी लगता है कि हाँ यार बंदा फैक्ट्री मालिक है, बंदा इतनी सारी मशीनें बेच रहा है तो सही बेच रहा होगा, बंदा भी अपनी जगह सही है, जो बेच रहा है ना वो भी अपनी जगह सही है। गलत आप हो क्योंकि आपने प्रॉपर मार्केट रिसर्च नहीं करी, मार्केट में क्या किस भाव से ले रहा है, मेरी कॉस्टिंग क्या पड़ेगी, आप ब्लाइंडली उसकी बातों पे विश्वास करते हुए जा रहे हो। भाई उसको तो अपनी चीज बेचनी है, वो तो आपको जो भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाकर आपको झूठ पाखंड आपको आपसे कर वो तो अपनी मशीन बेचना चाहेगा, उससे तो अपनी मशीन बेच दी। लेकिन ध्यान आपको रखना है कि भाई मार्केट में और भी जो बड़ी मशीनरी है, जो बड़े लेवल पे काम कर रहा है, जिनका मतलब एक साथ मटेरियल परचेस करने पे उनको डिस्काउंट भी मटेरियल पे मिलता है। आप मार्केट से मान लो पतल दोनों बनाने का जो रॉ मटेरियल लेके आओगे वो कम क्वांटिटी में ला पाओगे, क्योंकि आपका छोटा बिजनेस है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा नहीं। वैसे ही बड़ी फैक्ट्री मालिक जो रॉ मटेरियल लाएगा, जो बड़ी फैक्ट्री का मालिक है वो रॉ मटेरियल लाएगा तो वो ज्यादा क्वांटिटी में लाएगा, तो उसका वैसे भी कॉस्टिंग है जो डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और रही बात ऑटोमेशन की, तो उसके पास सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, क्योंकि उसकी मशीनें ऑटोमेटिक है, उसको मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको मैन पावर की जरूरत पड़ रही है। उसका काम दिन रात हो रहा है, इंसान दिन रात काम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मशीनें ऑटोमेशन पे है। तो इस वजह से ये रेट का डिफरेंस आता है। वो बहुत कम कॉस्टिंग में उस होलसेलर को माल दे रहा है जिसके पास आप काम मांगने गए थे, जिसके पास आप ऑर्डर लेने गए थे, और अपनी उसको कॉस्टिंग देने के बाद उस होलसेलर ने आपको कह दिया था कि भाई मेरे को तो बहुत कम कॉस्टिंग पे माल मिल रहा है, जो कॉस्टिंग आप बता रहे हो उस कॉस्टिंग पे तो मैं अपने जो रिटेल कस्टमर है उनको दे रहा हूँ। इस तरीके के जो फ्रॉड्स हैं उनसे बच के रहो। हाँ, आप बिजनेस आइडिया देखो, अपना भी दिमाग लगाओ, अपनी भी स्ट्रेटजी लगाओ कि यार मार्केट रिसर्च करो अच्छे से प्रॉपर। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरा एक दोस्त अभी इसमें फंस गया था। हालांकि उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं था, 50,000 रुपए का था, लेकिन देखो 50,000 भी बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, कम नहीं होती। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं अपने जो दर्शक हैं, अपने जो फॉलोअर्स हैं, उनके लिए एक वीडियो बनाऊं। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जो कि उसकी नॉलेज के बेसिस पे था। जो बंदा धोखा खाया ना, उसने मेरे को बताया ये सब चीजें कि मार्केट में क्या चल रहा है ना। तो चलो ध्यान रखिए अपना, ठीक है।